नमस्कार, मैं हूं अजीत शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा है कि अगर कोई अपराधी या फिर उस पर किसी अपराध के आरोप है तब भी सरकार और गैर कानूनी तरीके से उसका घर नहीं तोड़वा सकती। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारी जज नहीं बन सकते और अभियुक्तों की संपत्तियों को नहीं ढा सकते। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब कई राज्य की सरकारों ने अभियुक्तों से जुड़ी संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। भारत की राजनीति में बुलडोजर को चर्चा में लाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें बुलडोजर बाबा कहते हैं और उनकी रैलियों में बुलडोजर से उनका स्वागत करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ के आता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देश में चल रही बुलडोजर की राजनीति पर क्या असर होगा। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में क्या बुलडोजर एक्शन पर रोक लग पाएगी। अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल सालों से सिविल एजेंसियां करती आ रही हैं, लेकिन राजनीति में इसके इस्तेमाल को लेकर शुरू से ही लोग सवाल उठाते आ रहे हैं। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जावेद मोहम्मद का 2 मंजिला घर बुलडोजर से ढहा दिया गया था। जावेद पर आरोप था कि इन्होंने साल 2022 में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। तब नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन पर आरोप था कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पथराव की घटनाएं हुई और उसके बाद उनके घर पर स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? दूसरी घटना, प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना था कि उनका घर अवैध तरीके से बनाया गया था। ऐसा ही एक मामला फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा से जुड़ा हुआ है। अगस्त 2024 में उनके 4 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया था। हाजी रजा पर आरोप था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बस इतने से ही काम के लिए उनके घर को गिरा दिया गया, उनके कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया गया। वही साल 2020 में जब विकास दुबे का घर गिराया गया तब भी बुलडोजर एक्शन को लेकर राज्य सरकार की आलोचनाएं हुई। दुबे के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के ऐसे कई मामले हैं जो समय समय पर लगातार कई दिनों तक खबरों में बने रहते हैं। फरवरी 2024 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि इस रिपोर्ट में अप्रैल और जून 2022 के बीच सांप्रदायिक हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बाद असम, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 128 संपत्तियों के विध्वंस का विश्लेषण किया गया था। एमनेस्टी ने इसे बदले की कार्रवाई बताया था और कहा था कि वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों की वजह से हुई है। उनके मुताबिक इसमें कम से कम 617 लोग प्रभावित हुए हैं। अब कोर्ट के इस फैसले को देश के मुख्यमंत्री लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, देश की सरकार इस फैसले को मानती है कि नहीं मानती है, वो तो आने वाली न्यूज में आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आगे के न्यूज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।